हमारे लिए ये डिटर्जेंट सेंटर खुला है इंडियन आर्मी ने, हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो बहुत बड़े मेहरबान है आजकल मुसलमानों पे कश्मीर के अंदर, और हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले। डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, पीस है, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी यहाँ पे अमन है। हमें बहुत फायदा मिला आर्मी के थ्रू, हमने ये डिटर्जेंट बनाना सीखा। हमने अभी हमने यहाँ से सेल की, इसकी दुकानों में दिया, लोकेलिटी में हमने बेचा। ये इंडियन आर्मी का शुक्र। तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट इट इज द बिग विन ऑफ इंडिया? और जिन कश्मीरियों को आज तक भटकाया जाता था हुर्रियत की जानिब से, बहुत सारे बकवास, मैं उनको बोलूंगी बकवास कॉन्फ्रेंसेस की जानिब से, वो चेंट कर रहे थे वंदे मातरम, वो चेंट कर रहे थे जय हिंद। भाई पहली बात है, ये तो आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने जब जाके कभी कश्मीरियों से पूछा? अच्छा भाई, कश्मीरी कहते हैं आप हमें, खुदा का वास्ता आप हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि आपने उन पे इतने मसाइल के अंबार खड़े कर दिए हैं कश्मीरियों पे कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ है, उनकी 2 वक्त की जो रोटी है वो इतनी ज़्यादा मुतासर होगी हुई है। लिटरली आई वुड से कि मतलब लोग वहाँ पे सड़कों पे जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुरेज में महिलाओं ने 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। एक प्रशिक्षु ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा यह पहल क्षेत्र में कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए की गई थी। हम यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं। मैं इस पहल के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद देती हूँ। वे जम्मू से सामग्री लाते हैं और हम उन्हें आसपास के स्थानीय गाँवों में बेचते हैं। एक अन्य प्रशिक्षु ने कहा, भारतीय सेना ने किशन गंगा महिला रोजगार पहल डिटर्जेंट इकाई की स्थापना करके गुरेज के सुदूर गांव कंजालवान में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है, बल्कि डिटर्जेंट हारमुक्षीन ब्रांड बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना भी है। यह वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाने और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक सकारात्मक और प्रभावशाली कदम है। भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो बहुत बड़े मेहरबान है आजकल मुसलमानों पे कश्मीर के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये, वो मेहरबान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, हमारी कंट्री में, हमारे देश में, हमारे कश्मीर में। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर एक अंदरून हिस्सा है। कश्मीर इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि कश्मीरियों पे ही नहीं, मुसलमानों पे ही नहीं, बल्कि वो हर एक भारतवासी पे मेहरबान है, चूंकि वो अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ आजकल ही मेहरबान नहीं थे लोगों पे, चाहे किसी भी कम्युनिटी की बात की जाए, मुसलमानों की बात की जाए, सिख्स की बात की जाए, क्रिश्चियंस की बात की जाए, हिंदूज की बात की जाए, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे तबके के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। इट इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री एंड यहाँ पे सेक्युलरिज्म है। सो वी कांट से लाइक दिस कि वो मुसलमानों पे ही मेहरबान है। वो हर एक भारत के नागरिक पे, हर एक भारत देशवासी पे मेहरबान है। तो हम कह सकते हैं ही इज अ विजनरी लीडर। उनकी एक आइडियोलॉजी अलग है एंड हमें बहुत प्राउड फील होता है दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड हम उसके अंडर यहाँ पे रह रहे हैं। और हालात कैसे है कश्मीर में, आप लोग क्या जानते हैं कश्मीर के बारे में, आप मुझे बोलिए, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि हालात बहुत टाइट है जम्मू कश्मीर में। पता है आपको क्या है कि पाकिस्तानी लोग हमारे बदले स्टेटमेंट्स दे देते हैं। ये चीज ही बहुत हर्ट होती है। ये चीज हमें बहुत मतलब खा जाती है अंदर से कि पाकिस्तानी लोग हमारे बदले क्यों रिव्यूज देते हैं। इट्स नॉट लाइक यू ओनली जो ये इस बिहार पे बात कर रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू में बात कर रही थी, शायद रिबा इमरान, वो भी पाकिस्तान से ही है। तो उन्होंने किसी गेस्ट को बुलाया हुआ था, उमर, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, बीइंग अ कश्मीरी, लिविंग इनसाइड द कश्मीर, सीइंग द सिनेरियो ऑफ कश्मीर। मैं वो चीजें डिस्कस कर रही थी, मैं वो चीजें बोल रही थी जो कश्मीर में होती है, बिकॉज मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मैं 20 साल से कश्मीर में मेरे
मम्मा पापा यहाँ से, मेरे दादू यहाँ से है, मेरे परदादा यहाँ से है, मैं कश्मीरी हूँ। अब जो चीज हम देख रहे होंगे हम वही चीज डिस्कस करेंगे। अब अपने हालात के बारे में हम बोल रहे थे कि यहाँ पे हालात क्या है, हम खुद को खुद ही हमें क्या मजबूरी है कि हम सोशल मीडिया पे आके बकवास करेंगे, झूठी बकवास करेंगे अगर यहाँ पे फ्रीडम नहीं होगा। तो अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर कर रही थी, सडनली ही केम एंड उसने क्या बोल दिया, उसके अपने ही थॉट्स थे। वो बोल रहा था कि अभी पूरी तरीके से अमन नहीं है कश्मीर में। मैंने बोला भाई तू यूके में बैठा है, पहले तो तू पाकिस्तान में भी नहीं बैठा है, तू यूके में बैठ के बात कर रहा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं तुम डिस्कस करो। हम जिस तरीके से देख रहे हैं, हम जो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज मत करो। तुम्हें अपना बोलना है, तुम्हें अपना पर्सपेक्टिव बोलना है, यू कैन, शौक से तुम कर सकते हो, बट कश्मीरियों को बदनाम नहीं। और मैं क्लियरली आके यही मैसेज दे रही हूँ, या एनवायरमेंट इज सो पीसफुल, एवरीथिंग इज पीसफुल, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, पीस है, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी यहाँ पे अमन है। अमन, पीस, that's what Kashmiris always wanted. Kashmiris wanted always peace. तो हमें वही पीस चाहिए था, हमें वही डेवलपमेंट चाहिए थी, हमें एजुकेशन चाहिए थी, हमें बेहतरी चाहिए थी, हमें मिल चुकी है। और वी आर रियली हैप्पी एज ए कश्मीरी। क्यों नहीं, आपको नहीं लग रहा है? डेवलपमेंट कितनी इस टाइम जो है वो कश्मीर के अंदर हो रही है, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के अंदर रह रही हैं, आप बेहतर बता सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस G20 यहाँ पे हुआ, that was held in Kashmir, so that was a big example of development. टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। टूरिज्म में नहीं, टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे ये मिथ लगाए जा रहे हैं पाकिस्तानी लोग कि अभी टूरिज्म ही है। It's not only meant for tourism, यहाँ पे एजुकेशन भी है। That's why I'm standing here. I'm talking in front of you. I'm talking on social media because of my education. यहाँ पे एजुकेशन, स्कूल्स, लिटरेसी, किस चीज के, आप देखिए कि हमारे स्कूल्स में हमें झूठी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है। दैट इज द बिग एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन, आई थिंक। और यहाँ पे गूगल है, इंटरनेट है, हम चीजें आराम से खोज सकते हैं, हम चीजें आराम से देख सकते हैं। थ्रू सोशल मीडिया हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। डोंट यू थिंक दैट Chandrayaan 3 वो टेक्नोलॉजी है इंडिया में? डोंट यू थिंक दैट कि इतनी सारी डेवलपमेंट आजकल हो रही है, भारत भारत भारत, इवन USA, सुपर पावर नेशंस आर चेंजिंग द नेम ऑफ इंडिया। Don't you think that it is education, it is development? Don't you think that our India is progressing? Don't you think that a Kashmiri is speaking and अपनी country के लिए बोल रहा है? Don't you think that it is education? Don't you think that it is development? Don't you think that it is the big win of India? और जिन कश्मीरियों को आज तक भटकाया जाता था हुर्रियत की जानिब से, बहुत सारे बकवास, मैं उनको बोलूंगी बकवास कॉन्फ्रेंसेस की जानिब से, और वही कश्मीरी आज क्लियरली आके बोल रहा है। इवन आई हैव डन सो मेनी रोड शोज, मैं बहुत सारे मार्केट्स में गई हूँ, मैंने लोगों से बातचीत की है, मैंने 70, 80, 60 साल के बंधु से, बुजुर्गों से बातचीत की है। वो चेंट कर रहे थे वंदे मातरम, वो चेंट कर रहे थे जय हिंद, वो अब आजादी के नारे। आपने रिपब्लिक डे पे डेवलपमेंट नहीं देखी, आपने वहां के वीडियोस नहीं देखे। यू आर कंटेंट क्रिएटर, आप कंटेंट पे, इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करते हैं, आपने नहीं देखे वहां के वीडियोस।